हाँ, अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी यानी कि वेक्टर, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। अब उसी के ऊपर अपने पास कुछ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, और इनका अपने को क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, तो थोड़ा ध्यान से इनको करना, ठीक है। तो अगर अपने पास दो सदिश यानी कि दो वेक्टर हैं ए और बी, और वो समांतर यानी पैरेलल हैं, तो अपने तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब दो वेक्टर पैरेलल कोई भी चीज़ होती है तो नेचुरल में एंगल बनता ही नहीं है, यानी कि 0 एंगल है या 180 डिग्री का। जैसे सपोज करो एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है, पैरेलल लेके चलना है, ठीक है। और अगर एक ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आपके पास इधर को पैरेलल जा रहा है इसके यूँ, तो एंगल या तो बनेगा ही नहीं, यानी 0 बनेगा, या 180 का लेके चलोगे। तो उस कंडीशन में अपने पास ए क्रॉस बी वेक्टर, ये ऊपर तीर के निशान जो है ना, एरो के निशान, ये आप ध्यान से लगाते जाना। हो सकता है मैं कहीं पे बोलना भूल जाऊं, तो ध्यान रखना है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन 0। यहाँ पे थीटा था ना फॉर्मूले में, लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था, तो थीटा की जगह 0 पुट कर दिया, एन कैप, और एन कैप की वैल्यू अपने को 1 लेके चलनी। तो ये क्या हो जाएगी, सारी साइन 0 0 होता है, तो सारी वैल्यू 0 हो गई। इट मीन्स क्या हो गया, अपने पास ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 आएगी। कब, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हों, ठीक है। अब इसी को अपने दूसरे वे में क्या कहेंगे, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। सेम एज इट क्या लिख सकते हैं, अगर अपने पास कंपोनेंट दिए हों वेक्टर के, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि जब अपना डॉट प्रोडक्ट निकाला था, आपको ध्यान हो तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के को अपनों ने 1 पुट किया था, वो डॉट प्रोडक्ट था, और ये अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, सेम एज इट। अब अगर अपने वेक्टर, ये तो है आपके कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और अगर सिंपल वेक्टर भी लेके चलें, ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी एंड सी क्रॉस सी, ये सारा 0 शो करता है, ठीक है। इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है अपने को क्वेश्चन हल करने में, तो थोड़ा ध्यान से करना। ये तो मैंने बताया था अभी आपको पैरेलल के लिए, जो दो वेक्टर पैरेलल तो उनका मल्टीप्लाई कैसे होगा, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 लेके। अब इसी चीज़ को अगर अपने परपेंडिकुलर लेके चलें कि दो वेक्टर हैं और वो परपेंडिकुलर हैं, तो उनका अपने को क्रॉस कैसे निकालना है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन π/2, क्योंकि अब थीटा की वैल्यू अपने पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन π/2, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2, ओके। और एन कैप की वैल्यू 1 लेके चलनी है, और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी विद मॉडुलस इज इक्वल टू ए वेक्टर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों का अपने पास मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो ये अपना परपेंडिकुलर का भी हो गया, ये तो है परपेंडिकुलर का, और पैरेलल का मैंने आपको पहले बताया, इसकी वैल्यू 0 होती है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि आई क्रॉस जे हो तो के इक्वल होता है, ये ध्यान रख के चलना। आई क्रॉस जे हो तो के होता है, जे क्रॉस के हो तो आई होता है, और फिर के क्रॉस आई हो तो जे होता है। थोड़ा ध्यान से, आई जे के आई, यानी कि अगर अपने इसको सर्कल से समझना चाहें तो क्या आ जाएगा, आई जे के, तो यानी कि ये सर्कल बन जाता है इसका सीक्वेंस में, ठीक है। अगर इसका उल्टा सीक्वेंस होगा तो माइनस लग जाएगा, वो भी आगे बताएंगे, तो ध्यान से देखते जाना, ठीक है। अब अपने पास है अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब बीजीय गुणधर्म, जैसे क्रम विनिमयता और ये सारा, ठीक है। वैसे एक ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। तो ए क्रॉस बी को अपने क्या लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अगर इसको उल्टा लिख दें, बी क्रॉस ए कर दें, तो क्या हो जाएगा, जो ये आपका यूनिट वेक्टर है एन कैप, वो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस अपना आगे आ जाएगा, तो माइनस मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो इसको क्या लिखोगे, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या है, अपोजिट है ए क्रॉस बी के, यानी कि माइनस चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे ये क्रम विनिमयता वाला जो गुण है, इसको ये फॉलो ही नहीं करता, यानी कि इस पे ये इसकी पालना नहीं करता, इसको फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब इसी के आधार पर थोड़ा सा ध्यान दो कि आई इंटू
आई क्रॉस जे को अपने के कहते हैं, बट अगर ये उल्टा हो जाए जे क्रॉस आई हो तो माइनस के कहलाएगा, क्योंकि इसका उल्टी दिशा हो गई ना, सीक्वेंस उल्टा बैठ गया। जे क्रॉस के इक्वल टू आई होता है, बट के क्रॉस जे हो तो माइनस का आई है। सेम के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे होता है, क्योंकि के के बाद फिर वापस आई पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर उल्टा हो जाए आई क्रॉस के हो तो माइनस का जे कहलाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। अब है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि कंपोनेंट्स की टर्म में अगर अपने को वेक्टर प्रोडक्ट निकालना हो टू वेक्टर्स का तो कैसे करना है। लेट ए वेक्टर में है a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड बी वेक्टर में b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, a क्रॉस b, तो मैंने ए वेक्टर की वैल्यू पुट की क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू पुट की। अब जैसे अपने हमेशा डिजिट वाले काम में करते हैं, बिल्कुल वैसे इसका मल्टीप्लाई अपने को शो करना है। लेकिन ध्यान रखना है a1 b1 i क्रॉस आई लिखना है प्लस a1 b2 i क्रॉस j। एज इट करते हुए अपने पास 9 टर्म्स बनेंगी, 3 3 है ना तो 9 हो जाएंगी। तो ये 9 टर्म्स करने के बाद थोड़ा ध्यान से देखना कि अपने पास यहाँ पे आई क्रॉस आई वाली रकम क्या हो जाएगी, 0। मैंने आपको बताया था आई डॉट आई होता है तो 1 होता है, और आई क्रॉस आई है तो वो 0 हो जाएगा। अब इसमें बचेंगी कौन सी, आई क्रॉस आई वाली 0 हो जाएगी, जे क्रॉस जे वाली 0 हो जाएगी, और लास्ट के क्रॉस के वाली भी वैल्यू 0 पुट कर दी जाएगी। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू क्या बन गई, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखना थोड़ा, ये तो 0 हो गया, प्लस a1 b2 आई जे, सही क्रम में आई के बाद जे आता है तो के लग गया, प्लस a1 b3। अब a1 b3 के साथ आई क्रॉस के है, जबकि ये तो उल्टा सीक्वेंस हो गया, के बाद आई आता है तो ये माइनस का जे हो गया। फिर उसके बाद है प्लस का a2 b1 जे के बाद आई, उल्टा क्रम है, आई के बाद जे होता है, उल्टा दे रखा है तो माइनस का के लिखना है, प्लस a2 b2 जे क्रॉस जे 0 हो गया, a2 b3 जे के बाद के आता है, सही सीक्वेंस है तो आई आ गया, प्लस a3 b1 के क्रॉस आई तो सही सीक्वेंस है जे आ गया, प्लस a3 b2 के बाद जे दे रखा है, उल्टा दे रखा है तो माइनस का आई, प्लस a3 b3 के क्रॉस के 0 हो गया। ठीक है, यानी कि 0 को हटाने के बाद अपने पास क्या 6 टर्म्स बचेंगी, a1 b2 के ऊपर कैप लगाना मत भूलना, मैंने आपको पहले भी हर बार बोला है। तो कैप जो आपके कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर कैप लगती है और वेक्टर के ऊपर एरो का निशान लगता है। ठीक है, माइनस a1 b3 जे कैप माइनस a2 b1 के कैप प्लस a2 b3 आई कैप प्लस a3 b1 जे कैप एंड लास्ट माइनस a3 b2 आई कैप। ओके, अब आगे अपना स्टेप क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आई की 2 टर्म्स है इकट्ठा कर लिया, जे की 2 टर्म्स थी इकट्ठी कर ली, और के की 2 टर्म्स थी उनको भी इकट्ठा कर लिया। ठीक है, अब ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया मल्टीप्लाई करने वाला, और गलती भी हो सकती है। तो अगर अपने इसको शॉर्टकट में लेना चाहें तो हम किस में ले सकते हैं, जो अपना शॉर्टकट में अगर लेना चाहें तो अपने पास एक और तरीका है, जो अपने डिटर्मिनेंट वाला यूज़ करते थे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। कैसे, ए क्रॉस बी अपने पास है तो अपने क्या करेंगे, आई जे के की वैल्यू तो ऊपर, आई जे के ऊपर पुट कर देंगे, और जो अपने पास वेक्टर दिए हुए होंगे, अब यहाँ पे तो अपने पास a1 b1 के रूप में है, लेकिन जो डिजिट होंगे वो पुट कर देंगे। अब यहाँ पे डिजिट नहीं है, a1 a2 a3 b1 b2 b3, तो इसको अपने उस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के तरीके से हल कर सकते हैं, इजी वे में रहेगा और सेम आंसर आता है इनका। ठीक है।